हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गुडविल का वैल्यू कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। हम लोग जानते हैं कि गुडविल का बहुत सारा मेथड होता है, उसमें से आज हम लोग एक सीखेंगे जो कि है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये कैसे होता है और क्या होता है, चलिए आगे समझते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है जिससे कि गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पिछले साल का प्रॉफिट्स रहता है 4 साल 5 साल वो दिया हुआ रहता है, उसका हम लोग क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं, यानी कि टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इससे हम लोग का एवरेज प्रॉफिट निकलता है। तो अब जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं जिस टोटल प्रॉफिट से, तो हम लोग डायरेक्टली टोटल प्रॉफिट नहीं ले लेंगे, हम लोग लेते हैं टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है ये हम लोग आगे समझेंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा। ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसमें हम लोग नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है ये भी समझेंगे हम लोग। तो चलिए उससे पहले हम लोग समझते हैं कि टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स क्या होता है। हम लोग का जो पूरा साल का प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, उसमें हो सकता है कि कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल लॉस भी इंक्लूडेड हो। और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये ऐसा प्रॉफिट और लॉस होता है जो कि हर साल नहीं होता है। जैसे कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो ज़रूरी तो नहीं कि हर साल क्या होगा कि स्टॉक में आग लग जाएगा, ऐसा नहीं है। या फिर हो गया लॉस बाय थेफ्ट, तो ये भी क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। तो ये सब क्या रहता है उस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग जब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम हम लोग को ध्यान रखना है कि उससे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एडजस्ट प्रॉफिट निकालते वक्त क्या कर ध्यान में रखना है हम लोग को कि जो हम लोग का प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, उसमें से हम लोग जो एबनॉर्मल इनकम है वो माइनस करेंगे, क्योंकि वो हर साल तो होता नहीं है, वो किसी साल हो गया होगा जिसके वजह से हम लोग का नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया गया होगा। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल इनकम को लेस करेंगे। सेकेंडली क्या करेंगे, जो हम लोग का एबनॉर्मल लॉस रहेगा वो क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की वजह से क्या होता है, हम लोग का जो नेट प्रॉफिट है वो घट जाता है। तो घटने की वजह से क्या होगा, हम लोग का प्रॉफिट कम शो करेगा। बट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस तो हर साल होगा नहीं ना। तो क्या करेंगे हम लोग, एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देंगे नेट प्रॉफिट में। एंड द थर्ड पॉइंट जो हम लोग को ध्यान में रखना है वो है कि जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है अगर कुछ भी, तो उसको हम लोग नेट प्रॉफिट से डिडक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये हम लोग का डे टू डे बिजनेस के वजह से नहीं हो रहा है। ये जो इनकम है ये आउटसाइड द बिजनेस के वजह से हो रहा है। हम लोग जब भी गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो उसमें वही सब लेंगे जो हम लोग का बिजनेस से रिलेटेड है, यानी कि हम लोग का प्रॉफिट में वही सब इंक्लूडेड रहेगा जो हम लोग का बिजनेस का डे टू डे वर्किंग के वजह से है और जो हम लोग का हर साल होगा। ऐसा नहीं कि एबनॉर्मल इनकम एबनॉर्मल लॉस ये सब लेंगे, ये सब को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है क्या। अब जैसे क्या हुआ, ए और बी दो कंपनी है, ए ने क्या किया, बी का कंपनी परचेस कर लिया। तो अब जो वो प्रॉफिट अर्न करेगा बी के कंपनी से, तो ये तो नहीं कि जैसे कोई न्यू कंपनी आया मार्केट में वो तुरंत प्रॉफिट्स अर्न करने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो जो प्रॉफिट्स अर्न करेगा वो बी का जो गुडविल है उसके वजह से करेगा। यानी बी ने जो इतने साल से अपने रेपुटेशन बनाया है उसके वजह से उसका कुछ गुडविल था। तो इससे क्या, ए को कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा बी को, क्योंकि वो उसी के गुडविल के वजह से तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट्स। यानी बी के एफर्ट्स की वजह से जो प्रॉफिट ए अर्न करेगा कुछ सालों तक, मे बी 1 साल, मे बी 2 साल, 3 साल, कितना भी साल है, तो वो हो जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा कि एडजस्टेड प्रॉफिट्स कैसे निकलता है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस क्या होता है। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। और फिर हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल विच इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो चलिए अब हम लोग एक सम देख लेते हैं जिसमें कि हम लोग सीखेंगे गुडविल का वैल्यू निकालना एवरेज प्रॉफिट मेथड से।
तो हम लोग का सम है X purchased the business of Y from 1st April 2022. For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profits of the last 4 years. तो बोला गया है कि X क्या किया है, Y का बिजनेस को खरीद लिया है 1 अप्रैल 2022 से, और इसलिए बोला है कि गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है, और हम लोग को ईयर्स ऑफ परचेस कितना दिया है 2, और एवरेज प्रॉफिट किसका निकालना है हम लोग को लास्ट 4 ईयर्स का. तो द प्रॉफिट शोन बाय वाइज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वे वाई का बिजनेस का 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है. तो चलिए देखते हैं क्या क्या है प्रॉफिट्स. तो सबसे पहला है 31 मार्च 2019. इसमें हुआ था फर्म को प्रॉफिट कितना का, ₹1 लाख का. लेकिन इसमें और क्या बोला है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹50,000. यानी कि क्या हुआ था, जो स्टॉक था वो कुछ बर्बाद हो गया था जलने के वजह से. और कितना बर्बाद हुआ था, 50,000, और वो 1 लाख से ऑलरेडी क्या था, डिडक्ट कर चुका था. तो डिडक्ट करने के वजह से क्या हुआ था, 1 लाख आया था. और ये जो हम लोग का लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है, ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है. तो जब हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे इस ईयर का प्रॉफिट में. ना तो नेक्स्ट वन इज 31 मार्च 2020. और उस साल हुआ था लॉस. कितना का लॉस था, 30,000 का. और इसमें था इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ₹40,000. ऊपर से ये जो 30,000 का लॉस था, इसमें क्या एडेड था, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, दैट इज 40,000. और ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो मेरा बिजनेस का रोज का काम के वजह से नहीं है, और ये बिजनेस का पर्पस से भी नहीं है, या आउटसाइड द बिजनेस का इनकम है, मतलब बिजनेस के बाहर का इनकम है. तो क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे इसको. तो हम लोग 40,000 लेस कर देंगे इस ईयर का जो लॉस है उसमें से. दैट इज क्या हो जाएगा, 30,000 ऐड 40,000 हो जाएगा. वो हम लोग जब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे तब देखेंगे. थर्ड वन इज 31 मार्च 2021. इसमें प्रॉफिट था 1,50,000. और लास्ट वन इज 31 मार्च 2020. इसमें भी प्रॉफिट था ₹2 लाख. वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड द फॉलोइंग. अब जब बुक्स देखा गया तो कुछ और भी आया सामने. तो क्या था सबसे पहला पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड ₹60,000 was written off as loss in profit and loss account. क्या हुआ था 31 मार्च 2020 में कि एगो मशीन बर्बाद हो गया था एक्सीडेंट में. कितना का मशीन था, 60,000 का. और इसका जो लॉस था वो किस में दे दिया गया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. बट ये क्या था, एक मेरा कैपिटल का एक्सपेंस था, दैट इज मशीनरी में आना चाहिए था. लेकिन ये किस में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि नहीं आना चाहिए था. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 31 मार्च 2020 वाले में ऐड बैक कर देंगे 60,000. नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, ऑन 1 जुलाई 2020 2 computers costing ₹40,000 each were purchased and were debited to travelling expenses account, on which depreciation is to be charged at the rate 10% per annum on straight line method. क्या बोला है कि 1 जुलाई 2020 में 2 कंप्यूटर्स खरीदा गया था 40,000 ईच, यानी कि 80,000 का कंप्यूटर खरीदा गया था, जो कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया गया था. तो कंप्यूटर जो हम लोग खरीद रहे हैं वो तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो तो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो क्या आना कहाँ चाहिए था, वो एसेट के तौर पे बैलेंस शीट पे. बट हम लोग का आ गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में, जिसके वजह से क्या हुआ, हम लोग का 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट घट गया. मतलब क्या होना चाहिए अब, कि हम लोग को ऐड बैक करना पड़ेगा 80,000 कब, 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट में. और क्या हुआ है, अब ऑफकोर्स अब आता है एसेट है तो डेप्रिसिएशन भी इसमें लगेगा. कितना का डेप्रिसिएशन बोला है, 10% का डेप्रिसिएशन बोला है स्ट्रेट लाइन मेथड में. यानी कि हम लोग का जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड रहेगा हर साल. तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे. कौन कौन से ईयर में, 31 मार्च 2021 में और 31 मार्च 2022 में. क्योंकि ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया था कंप्यूटर का अमाउंट, इसलिए ये लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था. बट क्योंकि हम लोग का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कंप्यूटर क्या है हमारे लिए, एसेट है, तो क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. एंड द लास्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 वाज अंडरवैल्यूड बाय ₹26,000. और बोला गया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च का वो अंडरवैल्यूड है कितना से, 26,000 से. यानी कि कम
दिया हुआ है कितना से 26,000 से। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये हम लोग आगे समझेंगे। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो हम लोग को अब निकालना है गुडविल का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला प्रॉफिट्स लिखेंगे चारों साल का। पहला साल का है 1 लाख, फिर है हम लोग का लॉस था इसी वजह से ब्रैकेट में 30,000 लिखे हैं। फिर 2021 का था 1,50,000 और 2022 का था 2 लाख। अब इसमें हम लोग का एबनॉर्मल लॉस था 31/3/2019 में। कितना का एबनॉर्मल लॉस था, 50,000 का, जो कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर था। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। फिर क्या था हम लोग का, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट था। कब था इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, 31 मार्च 2022 में। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 40,000। फिर क्या था, जो मशीन डिस्ट्रॉय हो गया था वो उसको क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रॉन्गली डेबिट कर दिया गया था। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ऐड मशीन डिस्ट्रॉयड रॉन्गली डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ये कब आ जाएगा, 31 मार्च 2020 में 60,000। फिर आता है हम लोग का क्या आएगा, जो हम लोग का कंप्यूटर्स था उसका क्या किया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दे दिया गया था। तो उसके वजह से क्या हुआ था, हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट घट गया था। तो हम लोग को ये ऐड बैक करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ऐड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स रॉन्गली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना अमाउंट था, 40,000 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 80,000। और ये 80,000 कब आएगा, वो आएगा 31 मार्च 2021 में, क्योंकि खरीदा कब गया था, 1 जुलाई 2020 को। तो हम लोग का बुक्स कब एंड होता है, 31 मार्च 2021 में। तो उस टाइम में ये ऐड बैक हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो कंप्यूटर्स था इसका तो डिप्रिसिएशन भी था। तो क्या करेंगे, हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो लेस डिप्रिसिएशन करके क्या हो जाएगा, तो चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं डिप्रिसिएशन का अमाउंट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कितना का हम लोग का कंप्यूटर था, 80,000 का था। और इंटरेस्ट रेट क्या था, 10%। कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि 1 जुलाई को खरीदा गया था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हुआ 9 मंथ्स। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 80,000 इंटू 10% इंटू 9/12, ये आ जाएगा 6,000। कब, 31 मार्च 2021 के कॉलम में। अब 31 मार्च 2022 में क्या आ जाएगा डिप्रिसिएशन में, ये 80,000 का 10% आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड था। तो 80,000 इंटू 10% विच इज इक्वल टू 8,000। तो आ गया 31 मार्च 2022 के कॉलम में 8,000। अब हम लोग का क्या हुआ था, जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अंडर वैल्यू हो गया था, कितना से, 26,000 से। तो क्लोजिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यू हुआ है तो ये क्या होगा, ऐड होगा या लेस होगा। अगर ऐड होगा तो क्यों होगा, तो हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू होता है तो इससे क्या होता है, हम लोग का प्रॉफिट्स घट जाता है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि अंडर वैल्यू होने की वजह से क्या प्रॉफिट घट गया। अब क्या करेंगे, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे, दाम बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ताकि इसका जो कंसेप्ट है ये पूरी तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 ट्रेडिंग अकाउंट्स लेंगे। एक में हम लोग लेंगे क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूड अमाउंट, और एक में लेंगे जो हम लोग का ओरिजिनल अमाउंट है वो। तो चलिए पहले हम लोग ले लेते हैं अंडर वैल्यूड अमाउंट का। तो उसमें हम लोग सेल्स ले लेते हैं 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं 35,000, टू परचेज ले लेते हैं 3,15,000। तो लेट्स टेक आवर क्लोजिंग स्टॉक टू बी 24,000 विच इज अंडर वैल्यूड बाई ₹26,000। तो चलिए अब ये जो हम लोग का अंडर वैल्यूड अमाउंट था 24,000, इससे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हम लोग टोटलिंग करेंगे, तो टोटलिंग में क्या आ जाएगा, दोनों साइड 4,24,000, क्योंकि हम लोग का क्रेडिट साइड ज़्यादा था। तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 74,000। अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग पूरा क्यों नहीं बनाए, कि नेट प्रॉफिट तक क्यों नहीं गए, क्योंकि हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक है जितना इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में डालेगा सेम नेट प्रॉफिट में भी डालेगा, इसलिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट तक ही लिए हैं, दैट इज सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाया है। तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 74,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, और एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इसमें भी हम लोग ले लेते हैं सेल्स 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक 35,000, परचेस 3,15,000। पहले वाले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 24,000, जो कि अंडर वैल्यू था कितना से, 26,000 से।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का जो करेक्टेड वैल्यू है वो लेंगे, दैट इज 24,000 प्लस 26,000 आ गया 50,000। अब हम लोग टोटलिंग कर लेंगे तो हम लोग को दिख रहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो कितना आ जाएगा 4,50,000। ठीक है, अब हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 4,50,000 माइनस 35,000 माइनस 3,15,000, तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिख रहा है 1 लाख। तो हम लोग का जो क्या था, ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड सेल्स, तीनों का अमाउंट सेम था। हम लोग का डिफरेंस किस में था, क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक पहला वाला में क्या था, अंडर वैल्यूड था, और सेकेंड वाले ट्रेडिंग अकाउंट में करेक्टेड था। कितना से हम लोग का 26,000 से। ठीक है, तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट में डिफरेंस दिख रहा है। पहले वाले में हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, कम था, बट जो सेकेंड वाला ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें क्या था, ज़्यादा था। इसका मतलब अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसके वजह से क्या हो रहा है, हम लोग का प्रॉफिट कम हो रहा है। तो जब हम लोग उसका वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो अब समझ आया कि हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक जो अंडर वैल्यूड था उसका अमाउंट ऐड क्यों होता है। तो हम लोग ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बोल के 31 मार्च 2021 के कॉलम में 26,000 लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो करंट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। तो जब हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ था 2021 में, तो डेफिनेटली जब हम लोग 1 अप्रैल 2021 से बिजनेस शुरू किए होंगे तो उसका ओपनिंग स्टॉक भी क्या हुआ होगा, अंडर वैल्यूड हुआ होगा। तो अब जब ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ है तो वो भी ग्रॉस प्रॉफिट में कोई ना कोई इफेक्ट डाला होगा। तो क्या इफेक्ट डाला होगा वो हम लोग समझते हैं। हम लोग का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होने से क्या होता है कि अगर उसका हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट फिर हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके वजह से क्या होता है, हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट घटता है। इसके वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्या लेस करेंगे, लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ओपनिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यूड होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट में कैसे इफेक्ट करता है। तो वैसे ही हम लोग 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फिर से। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें सेल्स कितना है 3,65,000, क्लोजिंग स्टॉक है 39,000, ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिए है 24,000 और टू परचेज लिए हम लोग 3,24,000। अब हम लोग टोटलिंग करेंगे, उससे हम लोग को दिख रहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हो जाएगा 4,04,000। अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 56,000। और जो ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूड क्या था, ये अंडर वैल्यूड अमाउंट था। तो अब हम लोग का दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट लेते हैं। उसमें हम लोग का क्या है, सेल्स है 3,65,000, क्लोजिंग स्टॉक है 39,000, परचेज है 3,24,000 और ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000। क्यों, क्योंकि 26,000 से हम लोग का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था। तो अब हम लोग क्या किए, करेक्टेड वैल्यू लिए हैं जो कि था 50,000। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है हम लोग का। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे दोनों साइड, जो कि है 4,04,000 क्योंकि हम लोग का क्रेडिट साइड ज़्यादा था, और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है हम लोग का 4,04,000 माइनस 50,000 माइनस 3,24,000। कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का 30,000। पहला वाला में हम लोग का कितना था 56,000 था, उसमें क्या था हम लोग का ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यू था वो अंडर वैल्यूड था। लेकिन इस बार हम लोग जब करेक्टेड वैल्यू लिए है ओपनिंग स्टॉक का तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 30,000, यानी क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट। तो हम लोग समझ में आया कि जब ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड रहता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो 31 मार्च 2022 का कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे 26,000। क्या होगा हम लोग का जो अंडर वैल्यूड था ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू वो लेस होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट घट रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट सारा को टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहला है 2019 का, तो ये हो जाएगा 1 लाख प्लस 50,000, तो हो जाएगा 1,50,000। फिर आता है 31 मार्च 2022 का, तो यहाँ पे क्या था मेरा 30,000 ऑलरेडी लॉस में था, और यहाँ पे क्या बोले थे लेस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 40,000। तो क्या हो जाएगा 30,000 प्लस 40,000 दैट इज माइनस 70,000। एड मशीन जो था, जो रॉन्गली हम लोग का डेबिट हो गया था पीएल अकाउंट में, वो ऐड बैक किए थे, तो माइनस 70,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा 10,000, जो कि है माइनस में, तो हो जाएगा लॉस। फिर आता है 31 मार्च 2021 का, इसमें क्या था 1,50,000 प्लस 80,000 लेस डेप्रिसिएशन 6,000
और फिर था क्लोजिंग स्टॉक का जो अंडर वैल्यूड अमाउंट था वो ऐड हुआ था 26,000, तो आ जाएगा 2,50,000। एंड लास्ट वन है दैट इज 31 मार्च 2022, इसमें 2 लाख लेस 8,000 जो कि डेप्रिसिएशन था लेस 26,000, तो आ जाएगा 1,66,000। अब हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कैसे निकलेगा, ₹1,50,000 माइनस ₹10,000 प्लस ₹2,50,000 प्लस ₹1,66,000 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 साल था तो कितना आ जाएगा, ₹5,56,000 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू ₹1,39,000। अब हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कितना आया, ₹1,39,000, और हम लोग का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना बोला गया था क्वेश्चन में, 2, तो ₹1,39,000 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू ₹2,78,000। आई होप कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का पूरा कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।